हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेज करियर पॉइंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की क्लास में इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश कक्षा 12 की जो बुक है उसमें से ली गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6A है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। अब देखिए हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा होगा वह एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, उसी की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो रूल्स मैंने बताए थे आपको। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य लिखा है उसके भाव को पहचानेंगे। ठीक है, उसके भाव को पहचान करके फिर हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आया हुआ है उसको परिवर्तित करते हैं। कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। ये रूल्स मैंने आपको बताए थे। अब देखिए यहाँ पर द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। ठीक है, मेरे लिए एक कप दूध लाओ। तो यहाँ पर मालिक जब नौकर से कहेगा तो सीधी सी बात है क्या, आदेश का भाव यहाँ पर निकल रहा है। तो क्या बनेगा, द मास्टर सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। कॉमा हटाने के लिए क्या बताया था, कंजक्शन टू। ये कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग हो गया, ब्रिंग। अब देखिए मी यहाँ पर प्रोनाउन है, किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। यहाँ पर द मास्टर है, इसका प्रोनाउन बनेगा ही, और ही सब्जेक्टिव केस में है ना, और यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब तक तो आप लोग सीख भी गए होंगे कैसे प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको आगे। ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज होकर के क्या आया, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, काइंडली हेल्प मी। ठीक, काइंडली माने भी प्रार्थना सूचक शब्द है, हेल्प मी मेरी सहायता करिए। ठीक है, तो जब ये प्रार्थना सूचक है, भले ही प्लीज ना हो, प्लीज और काइंडली का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी। और कॉमास हटाने के लिए क्या लिखेंगे, टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। काइंडली, अब देखिए प्लीज और काइंडली दोनों शब्द हटा दिए जाते हैं, रूल्स में आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, काइंडली हट जाएगा, टू हेल्प। अब जो ये मी है फिर से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। इस तरीके से ये सेंटेंस क्या बनकर के आया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज, सेड द टीचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द टीचर मतलब अध्यापक ने कहा, किससे कहा है, लड़कों से कहा है। अब अध्यापक है, लड़कों को क्या आदेश ही तो देंगे। ठीक है, तो बनाइए द टीचर, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे, द टीचर। सेड टू को क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया उन्होंने, बॉयज को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, तो सबसे पहले कॉमास हटाने के लिए क्या होगा, कंजक्शन टू, टू सिट डाउन। ठीक है, एक तो ये ऑर्डर दिया उन्होंने, टू सिट डाउन, और दूसरा भी ऑर्डर ही है तो उसको भी एंड करके लिख लेंगे, एंड लर्न। ठीक है, लर्न। योर को चेंज करेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट में बॉयज है, प्लूरल है, इस वजह से योर जो हो जाएगा वो दियर में चेंज हो जाएगा, देयर लेसन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस नंबर 3 चेंज हुआ। चलिए नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, द टीचर सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग। ठीक है, अध्यापक ने उससे कहा, रिमेन स्टैंडिंग, रिमेन माने बने रहना, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहो। कैसी स्थिति में, खड़े रहें। ठीक है, क्या है, रिमेन स्टैंडिंग मतलब खड़े रहो। तो क्या होगा, यहाँ पर अध्यापक है तो ऑर्डर देंगे, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड हिम, और कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन क्या होगा, टू, टू और रिमेन, जो भी रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है
ठीक है, रिमेन स्टैंडिंग। ठीक है, क्या बन के आया, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू रिमेन स्टैंडिंग। चलिए इसके बाद में पांचवा सेंटेंस देखते हैं एक्सरसाइज में कौन सा है। ये रहा आपके सामने पांचवा सेंटेंस। चलिए चेंज करते हैं इसको भी। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू नॉट टेक बटर व्हाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। ठीक है, डॉक्टर ने मरीज से कहा डू नॉट टेक बटर, मक्खन मत लेना, व्हाइल माने के दौरान, यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब आप मेरे ट्रीटमेंट के उपचार के दौरान, मतलब मेरे यहाँ उपचार ले रहे हैं तो बटर मत खाना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर मरीज से कह रहा है तो उसको परामर्श भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर परामर्श लिख देंगे, ऑर्डर भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर, ज्यादा सही शब्द कौन सा है, एडवाइज्ड। ठीक है, एडवाइज्ड, सलाह देना, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग किससे हो रही है, डू नॉट से। कल ही बताया था डू नॉट से अगर स्टार्टिंग होती है तो कॉमा हटाने के लिए नॉट टू, ये कंजक्शन के रूप में आ गया टू। फिर उसके बाद में टेक बटर, ठीक है, व्हाइल, अब यू को चेंज करेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग, क्या बन जाएगा, ही हो गया। उधर क्या था, आर था तो पास्ट में वाज हो जाएगा। ठीक, व्हाइल ही वाज अंडर, अब माई जो है वो चेंज होगा डॉक्टर के हिसाब से, तब भी फिर हिज हो जाएगा, पॉजिटिव केस, हिज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब देखिए आप इसको चाहें तो फॉरवर्ड से भी चेंज कर सकते थे, है ना। कैसे बनेगा फॉरवर्ड वाला, एक बार लिख करके देख लेते हैं फॉरवर्ड वाला कैसे बनेगा। द डॉक्टर, कुछ नहीं, बस इसमें क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड की जगह पर फॉरबेड। ठीक है, डॉक्टर ने मना किया। ठीक है, फॉरबेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को मना किया। अब यहाँ पर कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन को जो लिखेंगे वो नॉट टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में खुद ही मना करना शामिल है ना। टू टेक बटर, टू टेक बटर, और दूसरा जो क्लॉज है व्हाइल पर से, व्हाइल पूरा उतार देंगे। ठीक है, व्हाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरीके से आपको ये बना के दिखा दिया गया पांचवा सेंटेंस। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6, द सेज सेड। अब देखिए सेज मीन्स क्या होता है, सेज मीन्स होता है ऋषि, मुनि, तपस्वी। ठीक है, सेज ने कहा मतलब ऋषि ने कहा, ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में भरोसा रखो, एंड डू द राइट, और सही जो है उसको करते रहो। चलिए बनाइए, द सेज। अब देखिए इसमें दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो बात कही ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में भरोसा रखिए, तो यहाँ पर एक तरीके से उपदेश है। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, प्रीच्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रीच माने उपदेश देना होता है, तो ऋषि ने उपदेश दिया, प्रीच्ड। कॉमा हटाने के लिए यहाँ पर कंजक्शन टू, ट्रस्ट, ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, ईश्वर में भरोसा रखिए। अब यहाँ पर से एंड जो है वो लिख लेंगे, इसके बाद इतनी रिपोर्टेड स्पीच अलग से, डू द राइट। ठीक है, और सही करते रहिए। इसमें क्या है, एडवाइज्ड, एंड उसको सलाह दी, ठीक है, या फिर शिक्षा दी, एडवाइज्ड टू डू राइट। ठीक है, यहाँ पर जो ऋषि थे उन्होंने पहले तो उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया कि ईश्वर में भरोसा रखो, और फिर शिक्षा दी, सलाह दिया, क्या, टू डू राइट, मतलब सही करते रहिए जो सही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, सातवां सेंटेंस देखते हैं। द मदर सेड टू हर डॉटर, माताजी ने अपनी बेटी से कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। ठीक है, बाहर धूप में मत खेलो। अब देखिए यहाँ पर फिर से डू नॉट से स्टार्टिंग हुई रिपोर्टेड स्पीच की। अब इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, ये दो तरीके आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड से बना रहा हूँ, चलिए देखते हैं। द मदर, ठीक, आप चाहे तो ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फॉरवर्ड से बना रहा हूँ। ठीक है, द मदर फॉरबेड, किसको मना किया उन्होंने, हर डॉटर, अपनी
बेटी को, ठीक है। द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर, अब यहाँ पर डू नॉट को हटा देंगे, कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन टू हो जाएगा, ठीक। फॉरवर्ड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड, प्ले आउटसाइड इन द सन, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया 7वां। अब इसके बाद में 8वां सेंटेंस देखते हैं। कोई डाउट अगर है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। 8वां सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस नंबर 8 में क्या है देखिए, लिसन टू मी, ठीक है, मुझे सुनो। लिसन टू माने मुझे सुनिए, व्हेन माने जब, आई टीच जब मैं पढ़ाता हूँ, सेड द टीचर टू अस अध्यापक ने हमसे कहा। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सब्जेक्ट कौन है, द टीचर, ऑब्जेक्ट कौन है, अस, ठीक है। अध्यापक ने हमसे कहा, अब अध्यापक कहेंगे तो ऑर्डर ही देंगे। लिसन टू मी मुझे सुनो जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड किसको, अस, द टीचर ऑर्डर्ड अस। अब यहाँ पर से कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन क्या लग जाएगा, टू लिसन, लिसन टू मी जो है वो अध्यापक के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल करके हिम हो जाएगा। अब यहाँ पर वेन लिखा हुआ है तो वेन लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए आई आया हुआ है, आई को बदल देंगे किसमें, ही में, ठीक है। अभी बदला था पीछे, ही हो गया। अब टीच ये प्रेजेंट में है ना, तो इसको पास्ट में बदलेंगे, सेकेंड फॉर्म कर देंगे टॉट। ये इस तरीके से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है ये, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, 9 नंबर में क्या है, द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर, लैंडलॉर्ड मीन्स क्या होता है, जमींदार, ठीक। उसने किसान से कहा, गो अवे दूर चले जाओ, ठीक है, गो अवे फ्रॉम हेयर यहाँ से दूर चले जाओ, एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन और अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना, ठीक। अब यहाँ पर किसने किससे कहा, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार ने किसान से कहा, गो अवे फ्रॉम हेयर ऑर्डर दिया उसको कि यहाँ से तुरंत हट जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड, लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड ठीक है, ऑर्डर किसको ऑर्डर दिया उन्होंने, द फार्मर, द फार्मर। इतना चेंज कर लिया हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा हटाने के लिए टू, गो अवे, गो अवे फ्रॉम हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, तो गो अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए एंड पर से ये जो दूसरी रिपोर्टेड स्पीच है उसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, डू नॉट से। तो यहाँ पर हम लोग ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑर्डर्ड और ऑब्जेक्ट ये पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो वही लोग हैं, है ना, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, ये वही लोग हैं जिनसे ये बात कही गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड लिख करके डायरेक्ट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जब डू नॉट से स्टार्टिंग होती है तो कंजक्शन क्या लगता है, नॉट टू, एंड नॉट टू सो, आगे क्या लिखा है, मी, और मी जो है जमींदार के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम, लैंडलॉर्ड के हिसाब से हिम। आगे योर, और योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और वो फार्मर के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज, डोंट शो हिम हिज फेस अगेन, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस नंबर 9 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी भी सेंटेंस में तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग कमेंट करके डाउट को पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी आपको समझाने की, ठीक है। तो ये क्या बन करके आया, द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर टू गो अवे फ्रॉम देयर एंड नॉट टू शो हिम हिज फेस अगेन, ठीक है। चलिए इसके बाद में सेंटेंस नंबर 10, हाँ 10 नंबर में देखते हैं क्या है, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, कीप क्वाइट, ये तो बहुत सिंपल छोटा सा वाक्य है, बना लेंगे ही। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें लिख सकते हैं, उसने हमसे कहा शांत रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आस्क्ड भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, आस्क्ड ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है,
है ना। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वो क्या है ये तो नहीं बताया गया ना, पद प्रतिष्ठा के हिसाब से टीचर है या माता पिता है, कौन है, ठीक है। तो ही आस्क्ड अस, उसने हमसे कहा, टू कीप क्वाइट, उसने हमसे चुप रहने को कहा, ठीक, ये हो गया। ऑर्डर्ड लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड भी सही माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट, मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट, तेज मत चलाओ, एज द रोड, क्योंकि यहाँ पर एज का मतलब क्योंकि, द रोड इज वेरी बिजी, क्योंकि रोड बहुत व्यस्त है, ठीक है। चलिए बनाते हैं मोहन। अब बताइए यहाँ पर ऑर्डर लगेगा क्या, बताइए। देखिए मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा गाड़ी तेज मत चलाओ क्योंकि सड़क बहुत बिजी है, ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मोहन ने मुझसे कहा है, यहाँ पर एडवाइस दी एक तरीके से, मोहन एडवाइज्ड मी, सलाह दी, ठीक है, मोहन एडवाइज्ड मी। अब डू नॉट है तो क्या करेंगे, नॉट टू, नॉट टू, आगे क्या है, ड्राइव फास्ट, नॉट टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। अब पूरा लिख लेंगे, एज द रोड इज का हो जाएगा वाज वेरी बिजी, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हम लोग अफर्मेटिव के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, टोल्ड करके यहाँ पर, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी सही है। मोहन एडवाइज्ड मी, मोहन ने मुझको सलाह दी, नॉट टू ड्राइव फास्ट, तेज ना चलाने की सलाह दी क्योंकि सड़क बहुत बिजी थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 12, 12 नंबर में क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज डू मी दिस फेवर, कृपया मेरे लिए यह फेवर कर दीजिए, फेवर मतलब पक्ष में रहना। तो बनाइए, देखिए आई, अब प्लीज लगा है तो सीधे सीधे आप समझ गए होंगे सेड या सेड टू को किसमें, रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा हटाने के लिए टू, ठीक है। अब यहाँ पर से लिख देंगे डू, यहाँ पर डू वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। डू और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, यहाँ पर भी आई है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मी का मी ही बना रहेगा क्योंकि दोनों जगह सेम प्रोनाउन है। डू मी दिस का क्या हो जाएगा, दैट फेवर, ठीक है। क्या बनकर क्या आया, आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू मी दैट फेवर। चलिए सेंटेंस नंबर 13, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, अपनी किताब लाओ और मेरे पास खड़े हो जाओ। तो टीचर है, सीधे सीधे ऑर्डर है, द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है। टीचर कभी कोई नैतिक बात बताए तो वहां पर हम लोग कुछ और एडवाइस वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ करने को कह रहा है तो सीधे ऑर्डर्ड ही लगाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कॉमा हटाने के लिए टू ब्रिंग, ठीक है। अब देखिए योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू बॉय पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि योर यहाँ पर क्या था, पॉजेसिव केस था, हिज बुक एंड, अब ये भी ऑर्डर है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उतार देंगे, एंड स्टैंड नियर मी का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन टीचर के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा। तो पूरा बनकर के क्या आया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू ब्रिंग हिज बुक एंड स्टैंड नियर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ईट वेल माने अच्छा खाइए, एंड डाइजेस्ट वेल और अच्छी तरह पचाइए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ही, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा, सजेस्टेड होगा, एडवाइज्ड होगा, क्या हो सकता है भाई। उसने हमसे कहा अच्छी तरह खाइए और अच्छी तरह पचाइए, तो क्या है ये एक तरीके से सलाह ही है, ठीक, मतलब कम खाइए और बढ़िया पचाइए उसको, इस तरीके से। तो ही एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, ठीक, वो भी लिख सकते हैं, एडवाइज्ड अस, ही एडवाइज्ड अस, कॉमा हटाने के लिए टू ईट वेल। अब दोनों क्या है, यहाँ पर सलाह है तो दोनों में दोबारा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एंड लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे, एंड डाइजेस्ट वेल, ठीक है। तो क्या बनकर के आया, ही एडवाइज्ड अस टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, उसने हमसे अच्छा खाने और अच्छा पकाने के लिए पचाने के लिए कहा, सॉरी। 15 नंबर, ही सेड, उसने कहा,
कुड आई टेक योर पेन प्लीज। अब देखिए पहली बात तो मॉडल वर्ब्स में कुड का प्रयोग आग्रहपूर्ण विनती करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ पास्ट टेंस में ही किया गया हो कुड का प्रयोग, इसका प्रयोग विनती करने के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो साफ साफ प्लीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कुड यहाँ पर काहे के लिए, रिक्वेस्ट के लिए आया हुआ है। तो प्लीज की वजह से क्या हो जाएगा, सेड को सीधे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर कि नहीं बनाना है, कैन आई टेक योर पेन, हाँ बिल्कुल बनाना है। ठीक है, ही सेड यहाँ पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका पेन, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, अभी चेंज करेंगे इसको। तो ही रिक्वेस्टेड मी क्या हो जाएगा, कॉमा हटाने के लिए टू। अब देखिए कुड और प्लीज ये सिर्फ किसके लिए आए थे, रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे, तो इनको हटा दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच से। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, और यहाँ पर क्या है, टेक। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की। अच्छा देखिए रिक्वेस्टेड नहीं है यहाँ पर, सॉरी, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की टू टेक माय पेन। हाँ तो सही तो है, ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माय पेन। ठीक हो गया, सही है। तो उसने मुझसे प्रार्थना की, कहा है कि टू टेक माय पेन, मेरा पेन लेने की, मैं अपना पेन दे दूँ, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, टू टेक माय पेन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में 16 नंबर देखते हैं। फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, मतलब बिहेव वेल माने अच्छा व्यवहार करिए, टुवर्ड्स अदर माने दूसरों के प्रति। तो यहाँ पर पिताजी आदेश नहीं दे रहे हैं, फादर एडवाइज्ड, सलाह शिक्षा दे रहे हैं, एडवाइज्ड मी, कॉमा हटाने के लिए टू बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, क्या बनकर के आया, फादर एडवाइज्ड मी टू बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स। 17 नंबर, रीता सेड, रीता ने कहा, इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माय हाउस एट 5 PM। ठीक है, रीता ने कहा, यदि तुम यह कैसेट देखना चाहते हो, कम टू माय हाउस एट 5 PM, तो शाम को 5 बजे मेरे घर पर आ जाना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रीता ने कहा है, ये आदेश तो नहीं है, कुल मिलाकर के आदेश का मतलब होता है कि वो काम करना ही करना है, और यहाँ पर उसने चॉइस दे दी, अगर चाहूं तो कैसेट देखना चाहूं तो आ सकते हो शाम को 5 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रीता आस्क्ड, मतलब रीता ने मुझसे कहा या बताया। ठीक है, रीता आस्क्ड, और यहाँ पर ये मान लेंगे अपनी तरफ से रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, रीता आस्क्ड मी, ये यहाँ पर से बनाएंगे पहले उधर का हिस्सा जो वहां पर मतलब कही है जो बात, पहले वो बना लेंगे, शर्त वाली बात बाद में लिख देंगे। ठीक है, रीता आस्क्ड मी टू, कम का बदल देते हैं, क्या हो जाता है, गो टू, माई का हो जाएगा हर हाउस। ठीक है, रीता आस्क्ड मी टू गो टू हर हाउस एट 5 PM, एट 5 PM। अब इधर का पूरा हिस्सा लिख दिया जाएगा, इफ यू का हो जाएगा आई, और वांट का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वांटेड। ठीक है, टू सी, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। दिस का हो जाएगा दैट कैसेट। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। 18 नंबर देखते हैं, हेल्प द हेल्पलेस, माने असहायों की सहायता करो, सेड द मैन टू मी, आदमी ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, कोई आदमी मान लीजिए जा रहा है, उसने मुझसे कह दिया भाई असहायों की सहायता करनी चाहिए, असहायों की सहायता करो, ये ऑर्डर तो नहीं है, ये भी एक तरीके से क्या है, शिक्षा ही है, किसी को भी असहायों की सहायता करनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मैन एडवाइज्ड मी। ठीक है, द मैन एडवाइज्ड मी, कॉमा हटाने के लिए क्या हो जाएगा, टू हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में से दोनों का क्रम कोई भी हो,
लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा लिखा जाता है, उसके बाद कंजक्शन लगा करके रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, वुड यू पे मी इन कैश, आखिरी में देखिए प्लीज, तुरंत कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड। द ओल्ड मैन क्या हो जाएगा आगे रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट में मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट में मी मान लिया। ठीक, रिक्वेस्टेड मी, काहे की प्रार्थना करी उसने। अब देखिए वुड है कुड है, ये प्रार्थना करने के लिए ही है, तो कंजक्शन लगेगा टू। अब ये पे पर से लिखेंगे वर्ब पर से, टू पे मी किसके लिए है, ओल्ड मैन के लिए है, तो हो जाएगा हिम, टू पे हिम इन कैश। ठीक है, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू पे हिम इन कैश। लास्ट सेंटेंस नंबर 20, देखिए क्या कहा गया है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, क्या आप जाने से पहले एक पत्र और टाइप कर सकते हो। ठीक, ये भी देखिए पूछा नहीं, लगा जरूर वहां पर इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये आग्रहपूर्ण पूछा गया है, विनम्रता से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड लगेगा, सी रिक्वेस्टेड। देखिए कुड हो गया, वुड हो गया, प्लीज हो गया, ये जो है विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ज्यादातर। तो ही सी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा हटाने के लिए टू, उसने मुझसे प्रार्थना करी, काहे की, टू टाइप वन मोर लेटर। ठीक है, टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर अब देखिए यहाँ पर यू है और यू किसके लिए है, मी की वजह से क्या हो जाएगा बिफोर आई। ठीक है, आई ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इस वजह से बिफोर आई। और गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। सेकेंड फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 सेंटेंसेस यहाँ पर सॉल्व किए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए 4 सेंटेंस, उसके बाद में ये सेंटेंस नंबर 5 से इस पेज पर है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 से उसके बाद में ये सेंटेंस नंबर 15 तक यहाँ, और लास्ट में ये पूरे सेंटेंस सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए। बने रहिए गोल्डन रेस करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।